हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। उठ गए होंगे सारे के सारे। चलिए, सोच रहे होंगे कि आज कुछ नई वीडियो आई होगी राजीव सर की, तो चलो देखते हैं। तो यस श्योर, आज हम करेंगे नया टॉपिक डिफरेंशिएशन के अंदर लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन सीखेंगे आज हम। तो डिफरेंशिएशन में अच्छा, कुछ बच्चों का यार कमेंट आया था कि सर हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं टिल नाउ जो भी हमारे टॉपिक्स हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक जो टॉपिक्स हुए थे उनके ऊपर बेस अभी जो हमने किया है 5.2 और 5.3 कंप्लीट हुआ था। आज हमारा 5.4 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? ओके, तो पहले हम डिफरेंशिएशन के जो बेसिक रूल्स हैं 5.4 से रिलेटेड वो हम समझ लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शन के डिफरेंशिएशन समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, टू द बेस ई। ये जो आपका log x है, log x जो फंक्शन होता है, ये आपने थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा होगा। इसका जो बेस है वो यहाँ पे क्या लिया हुआ है? e लिया हुआ है मैंने। जब बेस आपका e होता है इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं ln x। क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम? ln x। एज पर NCERT उन्होंने ln x को क्या लिखा हुआ है? सिंपली log x टू द बेस e, या फिर इसी को आप सिंपली log x भी लिख सकते हो। मतलब ये कि जब आपका log x का बेस नहीं गिवन होगा तो आपने उस बेस को क्या एज्यूम करके चलना है? e एज्यूम करके चलना है। ठीक है, तो इसको यदि मैं log x टू द बेस e लिखूं या सिंपली log x लिखूं, बात सेम है। ठीक, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है जी? log x का डेरिवेटिव है बच्चों 1 में x, 1 में ये वाला x इनटू में इसी x का डेरिवेटिव भी होगा। आप बोल रहे होंगे फिर वही कि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है जी, तो ऑब्वियसली 1/x रह गया आंसर। बट अब log के साथ इस x की जगह मैं कुछ और कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ से x के प्लेस पे मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया x के प्लेस पे? मैंने डाल दिया जी मान c। अब ध्यान रखना कि जो मान c होगा ये क्या होगा? मान c जो भी वैल्यू है वो x की टर्म्स में है, कुछ ना कुछ। किसकी टर्म्स में? x की टर्म्स में। तो जब ये x की टर्म्स में है log ऑफ मान c हमें डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आएगा आंसर? 1 में दिस मान c इनटू में डेरिवेटिव ऑफ मान c। बात समझ में आ रही है? इन जनरल आप ये कह लो, अब इन जनरल आप ये कह लो कि log के अंदर क्या है? कोई भी gx या fx, log ऑफ से मैंने कहा कि ये gx है। ठीक है, तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो log ऑफ gx के क्या हो जाएगा? 1 में gx। वेरी गुड, यहाँ पे मान c का प्लेस कौन ले रहा है? gx ले रहा है, और इनटू में क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ gx। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल पहले कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा fx इज इक्वल्स टू log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x। तो log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, log ऑफ साइन x है तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। फाइंड f डैश x, f डैश x निकालना है। क्या निकालना है मुझे? f डैश x। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल्स टू मीन्स इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव log ऑफ साइन x का क्या आएगा बोलो? 1 में साइन x। वेरी गुड, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन x। भाई यहाँ पे जो मान c है वो कौन है? साइन x है, या ये बोल लो कि gx कौन है? वो साइन x है। ओके, तो 1 में ये साइन x इनटू में साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? आपको पता ही है, कॉस x, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन इज कॉट एक्स।
तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो लॉगिथम का जो बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट है वो है कि लॉग के अंदर कुछ भी टर्म है, बिना सोचे समझे 1 में पहले तो उस टर्म को उठा के नीचे डाल दो, एंड देन इनटू में क्या करना है, उसी टर्म का डेरिवेटिव। लॉग को भूल जाना है, फिर लॉग का हो गया एक तरह से, सिर्फ किसका बचा, जी का डेरिवेटिव बचा। इज दिस क्लियर? सिंपल है। अब लॉगिथम डिफरेंशिएशन करने के लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लॉगिथम की भी पता होनी चाहिए। तो वो जो बेसिक प्रॉपर्टी जो यूज होती हैं लॉगिथम की, वो मैं एक बार बता देता हूँ। जिन बच्चों ने 11th में पढ़ी हुई हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो अच्छे से ध्यान से देखें इन्हें, और इवन जिनको पता है वो भी एक बार देख लें यार, रिवाइज हो जाएगी उनकी, है ना। तो चलिए देखते हैं लॉगिथम की प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारी डिफरेंशिएशन में यूज होंगी। ठीक है जी, नोटेड, वेरी गुड। तो बच्चों डिफरेंशिएशन का जो आपका टॉपिक है वो जल्दी ही कवर होने वाला है वैसा। तो करते हैं आगे। लॉगिथम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टी सबसे पहली बात कि log ऑफ x टू द बेस e हो या ln x हो या log x हो, एज पर NCERT ये सेम है, एज पर NCERT। ओके, देन इसके बाद आगे चलते हैं हम। log के अंदर जब 1 आ जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है, चाहे बेस कोई भी हो, चाहे बेस कोई भी हो। अच्छा, ये जो बेस की बात आती है, ये जो बेस होता है लॉगिथम का जो बेस होता है, उसके ऊपर एक कंडीशन ज़रूर होती है कि वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है एंड 1 नहीं होता। बस ये ध्यान रखना, लॉगिथम का जो भी बेस होता है ना बच्चों, वो पॉजिटिव नंबर होता है, और पॉजिटिव नंबर में भी एक कंडीशन और क्या है कि वो 1 नहीं होता है। तो log ऑफ 1 टू द बेस a ऑलवेज 0, देन log ऑफ b टू द बेस a, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या होता है? बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी कहती है कि log ऑफ b टू द बेस a को आप लिख सकते हैं log ऑफ b बाय log ऑफ a, log ऑफ b बाय log ऑफ a। आओ, मैंने तो बेस कुछ लिखा ही नहीं, तो बेस आप कुछ भी लिख सकते हैं बट दोनों का सेम रखेंगे, यहाँ पे c तो यहाँ पर भी c। ओके, तो दिस इज बेस चेंज प्रॉपर्टी। आओ, c जो है वो कोई भी नंबर आप चूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि c पॉजिटिव नंबर है और 1 नहीं है। तो मैंने क्या किया, c के प्लेस पे e ले लिया। भाई c की वैल्यू तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ ना, तो c की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, e पुट कर दे। e पुट करने से क्या बनेगा, log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ b अपॉन में log ऑफ a। अच्छा, टू द बेस e, मैं बोल रहा हूँ टू द बेस e लिख लो, और log ऑफ x टू द बेस e को मैं सिंपली log x भी लिख सकता हूँ। तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि log ऑफ b बाय log ऑफ a। गॉट इट? e बेस लिखो ना लिखो, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो दिस नेक्स्ट इज log ऑफ m इंटू n। लॉग के अंदर जब मल्टीप्लाई में mn आ जाते हैं तो दिस इज log ऑफ m प्लस में ये log ऑफ n, log ऑफ m बाय n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये e है, ये e है। अच्छा, e से मतलब छोड़ो, e नहीं, मैं कहता हूँ कि ये कोई भी बेस a हो सकता है, और जब ये किसी भी बेस के लिए ट्रू है तो ई बेस के लिए भी ट्रू है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसी भी बेस के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये ई बेस के लिए भी ट्रू होंगी ही। अच्छा, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में और एक और प्रॉपर्टी है log ऑफ m टू दी पावर n टू द बेस a, इसको हम लिखेंगे n पावर आगे इनटू में ये log ऑफ m टू द बेस a। इन सभी प्रॉपर्टीज़ में जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में क्या मिस्टेक करते हैं, ध्यान दो।
मिस्टेक क्या करते हैं, log ऑफ m प्लस n। देखो मैंने क्या बताया है, log के अंदर जब mn हो, मल्टीप्लाई में हो, तो हमारे पास log m प्लस log n आता है, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन होता है ना, वो प्लस में चेंज हो जाता है और लॉगरिथम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है अलग अलग। बट बच्चे क्या करते हैं, लॉग को कुछ ऐसा ट्रीट कर लेते हैं कि लॉग के साथ m प्लस n है, तो इसी को लिख देते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n। आर यू गेटिंग? तो भाई आप लोग बड़े प्यारे बच्चे हो ना प्यारे बच्चे, वेरी गुड। तो ये काम मत करना, ये वाला काम आपको नहीं करना, दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से क्या करते हैं, m माइनस n का केस कर देते हैं वो कि जी सर ने तो बताया था अलग अलग कर देते हैं माइनस। अबे भाई सर ने ये नहीं बताया माइनस यहाँ पे कर देते हैं, कब करते हैं, जब m बाय n हो। बट तुम लोग क्या करते हो, मतलब तुम्हारे सीनियर्स ने क्या किया था, कुछ सीनियर्स ने ऑब्वियसली तो ये भी किया था जो कि अब आप नहीं करोगे, ठीक है। एक और बात, log ऑफ m की पावर n जो था उसमें समटाइम्स सीन ऐसा आ जाता है कि log ऑफ m रेज टू दी पावर n। देखो यहाँ पे जो पावर n है वो सिर्फ m की पावर n है, यहाँ पे जो पावर n है वो पूरे की पावर n है, तो इसमें पावर आगे नहीं आएगी। पावर सिर्फ तभी आगे आएगी बच्चों जब वो सिर्फ m की पावर में होगा, गॉट इट। तो इन तीनों के लिए आपको होना है कॉशियस, सावधान, गॉट इट, बात समझ में आ गई ना। तो ये तीनों काम आपको नहीं करने। अब लॉगरिथम की ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, अब देखेंगे हम लॉगरिथम के फिर से डिफरेंशिएशन पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और एक दो प्रॉपर्टीज़ और, एक मिनट मुझे नज़र आ गई हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, तो ध्यान देंगे। ए की पावर में, ए कोई नंबर है की पावर में log ऑफ x टू द बेस ए, नहीं एक काम करते हैं इसको जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं log ऑफ b टू द बेस c, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है a की पावर में log ऑफ b टू द बेस c, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो a और b है ना बेटा, a और b देखना ध्यान देना, ये b और ये a, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं प्रॉपर्टी से, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। मीन्स b की पावर में log ऑफ a टू द बेस c, ये हो जाता है, ठीक है। अब देखना इसका एक पर्टिकुलर रूप, log ऑफ a की पावर में log ऑफ x टू द बेस a आ जाए, मान लो ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो अभी भी प्रॉपर्टी क्या बताई कि ये b और a आपस में इंटरचेंज, तो यहाँ पे कौन इंटरचेंज होंगे, कौन होंगे इंटरचेंज, x और a। तो जब x और a इंटरचेंज होंगे तो ये बन जाएगा x की पावर log ऑफ a टू द बेस a, और log ऑफ a टू द बेस a को अब इस वाली प्रॉपर्टी से देखो ज़रा, बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी से, तो ये क्या बनेगा, log ऑफ a बाय log ऑफ a, तो इट मीन्स दिस इज 1, तो ये क्या रह गया, x की पावर 1 मीन्स x, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। मतलब इसी प्रॉपर्टी का एक और पार्ट यहाँ पे बना देते हैं जी कि log ऑफ a टू द बेस a, यदि मैं इस प्रॉपर्टी को देखूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 1, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी बेस a, गॉट इट। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो अब से ध्यान रखना है कि a की पावर में यदि log x आता है और ये वाला बेस सेम होते हैं, तो ये सारा कुछ कैंसिल होके क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। a कोई भी नंबर हो सकता है प्रोवाइडेड बस पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1, गॉट इट। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, इसका ये एक पर्टिकुलर रूप है, पैटर्न है पर्टिकुलर, गॉट इट, समझ में आया ये प्रॉपर्टी, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों जो कि आपकी यूज होने वाली हैं। एक और बात कि बच्चों के डाउट्स आते हैं कि log ऑफ ज़ीरो क्या होगा, log ऑफ ज़ीरो क्या होगा सर, कोई भी बेस हो, बेस a मान लेते हैं वो, तो log ऑफ ज़ीरो बेटा नॉट डिफाइंड होता है, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, गॉट इट। चलिए तो अब लॉगरिथम की
ये सारी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यदि कहीं यूज होती हैं क्वेश्चन में तो उस समय मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेन प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई है अभी, ठीक। तो चलिए फिर आगे चलते हैं अब डिफरेंशिएशन की तरफ। और डिफरेंशिएशन में मैं ये सारी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे अभी पीछे कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है ना वो आपने प्रूफ नहीं कराए। भाई हर चीज़ प्रूफ कराने के लिए नहीं होती है, ध्यान रखना। हर चीज़ मैं प्रूफ कराऊंगा तो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है। तो जहाँ मुझे लगेगा कि प्रूफ कराने की ज़रूरत है, ठीक है, वो चीज़ें मैं ज़रूर प्रूफ कराऊंगा जो कि कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो वो चीज़ें मैं करवाऊँगा, ठीक है। हर चीज़ का प्रूफ ज़रूरी नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है उनको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे यार। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेरे 12th में नहीं है, वो कहाँ है, 11th में है, सही है। तो इसलिए वो मैंने प्रूफ नहीं कराई। गॉट इट। यदि आपको लगता है कि प्रूफ करने हैं तो आप 11th का जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल उससे आप कर लो, ठीक है। 12th में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ करने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होऊंगा। गॉट इट। तो चलिए जी, कुछ चीज़ें लर्न करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है। यही सारा कुछ करना है मैथ्स में। तो चलिए अब डिफरेंशिएशन करते हैं यार। लॉग ऑफ लॉग एक्स, सुन। आज हम पहले फोकस करेंगे लॉग वाले फंक्शंस पे, ठीक है। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/। देखो लॉग के अंदर जो भी कुछ है ना ये वाला, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपने, इसको बस ये देखना है कि वो x की टर्म्स में दिख रहा है, x की टर्म्स में दिख रहा है। जब ये x की टर्म्स में दिख रहा है तो ये एक मानसी है। कौन है ये, एक मानसी है। तो ये बाहर लॉग और ये होगी मानसी। तो सबसे पहले क्या करना है, 1/। मानसी, मानसी को नीचे बैठा दो जी यहाँ पे 1/। मानसी कौन है यहाँ पे, कौन है मानसी, अरे मानसी बोलो, लॉग एक्स इनटू में डिफरेंशिएशन किसको उठा लो अब, मानसी को। भाई उठा के मतलब यहाँ पे रख दो, और रख दो मतलब लॉग एक्स। अच्छा लॉग एक्स का फिर से डेरिवेटिव आ गया। अब जो भी डेरिवेटिव के अंदर आएगा फिर से उसको देखना है कि किस पैटर्न का वो, तो अब किस पैटर्न का ये लॉग, और फिर से मानसी कौन हो गई अब सिर्फ एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स का 1/x और फिर इनटू में x का डेरिवेटिव विच इज़ 1, और यहीं पे हो गया हमारा फिनिश। तो आंसर क्या आ गया, 1/x log x। गॉट इट, क्लियर है, हैप्पीली डन, सिंपल, वेरी सिंपल इनफैक्ट। ओके, अब मैं बेस चेंज कर रहा हूँ। भाई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर इतनी सारी प्रॉपर्टी बता दी, बेस अलग अलग ले लिया आपने, बेस चेंज प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, उसका डेरिवेटिव तो किया ही नहीं हमने, तो कर लेते हैं। लॉग ऑफ से मैंने लिखा cot x टू द बेस मैंने कर दिया अब 3, ठीक है, बेस चेंज कर दिया। अब पहले सबसे पहले इस बेस को हटाना है, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएशन किया है वो विदाउट बेस किया है, या बोल लो कि बेस ई होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, ई। तो प्रॉपर्टी लगाते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। वो कहती है कि log ऑफ b टू द बेस a हो, तो क्या लिख लो बच्चों, log b बाय log a, log b बाय log a। ओके, तो अब यहाँ पे लगाओ प्रॉपर्टी बेटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ cot x b अपॉन में log ऑफ a और उसका डेरिवेटिव। क्लियर है ये बात, ओके। अच्छा log 3 क्या है, एक कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी x नहीं है। जब कांस्टेंट चाहे ऊपर मल्टीप्लाई में हो चाहे नीचे हो, पूरा उसको बाहर निकाल दो। कांस्टेंट टर्म हो गए सेफ सुरक्षित। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, log ऑफ cot x का। तो क्या बोलेंगे हम, 1/में cot x, अरे 1/में मानसी भाई, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस मानसी इज cot x है। अच्छा 1/में log 3 इनटू में 1/में cot x इनटू में cot x का डेरिवेटिव याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक में चले जाओ,
कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और इनटू में उसके एंगल का एक्स का 1, ठीक है। तो आंसर इज नाउ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में लॉग ऑफ 3 इनटू में कॉट एक्स। बोलिए जी, समझ में आया? समझ में आया है सभी को अच्छे से? वेरी गुड। चलिए तो अब नेक्स्ट पे आते हैं जी। हाँ जी बच्चों, एक बार देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो बेस था हमारा उस बेस को मैंने हटाया बेस चेंज प्रॉपर्टी की हेल्प से। देन उसके बाद जैसे ही बेस हटा मैंने देखा कि अपॉन वाली टर्म तो कांस्टेंट बन गई है, कांस्टेंट बन गई तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। देन लॉग ऑफ कॉट एक्स में लॉगिथम का जो रूल था हमारा अप्लाई कर दिया। अब कुछ बच्चों के माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि सर यदि बेस में भी वेरिएबल टर्म होती, मुझे पता है तुम लोगों के माइंड में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं यार। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो मेरे पास आ जाता है लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस कॉस एक्स, ऐसे ही तो आ सकता है ना, लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस कॉस एक्स। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पहले तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो लॉग ऑफ साइन एक्स बाय लॉग ऑफ कॉस एक्स। समझ में आ रहा है बच्चों? भाई बेस चेंज प्रॉपर्टी तो मैं क्या लिख देता हूँ, बेस चेंज प्रॉपर्टी, BCP लिख देता हूँ यार, बेस चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कौन सा रूल लगेगा देखते हैं। अब ऊपर भी एक वेरिएबल टर्म बन गई, नीचे भी एक वेरिएबल टर्म बन गई। अच्छा ऑपरेटर तो लगाया नहीं यार, ऑपरेटर तो लगाना भूल गया। आजा, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, तो कौन सा रूल बन गया, U अपॉन V रूल लगा दो जी, U अपॉन V रूल। तो V को रखा कांस्टेंट, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ U लॉग ऑफ साइन एक्स, माइनस में क्या आएगा, U को रखा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ V अपॉन में V का होल स्क्वायर, अपॉन V का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास क्या होगा देखो, हाँ जी। तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे लॉगिथम फंक्शंस का। लॉग ऑफ कॉस एक्स एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, तो बोलो बच्चों 1 अपॉन में साइन एक्स, इनटू में फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और इनटू में फिर एक्स का डेरिवेटिव वो 1 एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब वो जो चेन है ना आपकी, उस चेन को आपने ब्रेक नहीं करना, चेन रूल को अप्लाई करना ही करना है। 1 अपॉन में मानसी, फिर मानसी का डेरिवेटिव, और मानसी देखो किस फॉर्म में है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल कहता है कि पहले पावर है नहीं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू में उसके एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स इनटू में डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इनटू में फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 होल अपॉन में लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया है तुम्हें कि U अपॉन V रूल में जो आपका V स्क्वायर आता है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो इस इक्वल को बीच में रखो ऐसे। अब आगे चलते हैं, कॉस अपॉन साइन बच्चों कॉट एक्स, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स इनटू में ये कॉट एक्स, माइनस प्लस साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, तो ये हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय 10x होल अपॉन में लॉग ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो जी, हैप्पीली डन। तो बेस में चाहे कांस्टेंट आए, चाहे वेरिएबल आए, चाहे यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल आए, सब कुछ अब आपको आता है। अभी हम 1-2 क्वेश्चंस के और प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस बता रहा हूँ अभी मैं, लॉगिथम के बिल्कुल ही जो बेसिक क्वेश्चंस है वो मैं आपको करा रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर हाई लेवल पे जाएंगे धीरे धीरे। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और है बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम पढ़ने का है, मूड पूरा, वेरी गुड।
अच्छा बेटा, इस क्लास के अंदर अभी 5.4 पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस नहीं हो पाएगा अभी। तो 5.4 के जो लॉगिथम वाले क्वेश्चंस हैं, एक्सपोनेंशियल वाले छोड़ देना, ई की पावर वाले, सिर्फ लॉगिथम वाले कर सकते हो अभी आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। एक और डिफरेंशिएशन मेरे माइंड में आया अभी कि लॉग ऑफ, किसी बच्चे के माइंड में ज़रूर आया होगा ये बात भी कि सर यहाँ कांस्टेंट और यहाँ वेरिएबल हो। हर तरह का करना है ना हमें, तो कि यहाँ भी तो कांस्टेंट हो सकता है और यहाँ पे वेरिएबल, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करेंगे फिर वही काम, log ऑफ 2 अपॉन में log ऑफ x, क्या बन गया ये, बेस चेंज प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव का ऑपरेटर लगाओ यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है, ऊपर तो हो गया मेरा कांस्टेंट, नीचे हो गया वेरिएबल। तो कांस्टेंट टर्म तो सीधा चली जाती है बाहर, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो। तो डेरिवेटिव किसका बचा बच्चों, 1 अपॉन में log x का। तो देखो, आप चाहो तो इसको u अपॉन वी रूल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन यहीं से कर सकते हो u अपॉन वी रूल, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। बट मैं कहता हूँ कि u अपॉन वी की ज़रूरत भी नहीं है। u अपॉन वी से करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट u अपॉन वी की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सीधा सा पैटर्न है भाई कि 1 अपॉन में x वाली कोई भी टर्म आ जाए तो उसका डेरिवेटिव का क्या रूल बताया था मैंने, याद करो, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू में फिर इस वाले x का डेरिवेटिव ऊपर। तो ये मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब log 2 को रखा मैंने एज इट इज़। अब 1 अपॉन में x के प्लेस पे कौन है बेटा, log x। तो डेरिवेटिव बोलो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बोले तो log x का होल स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द x इज log x। गॉट इट, ओके। तो दिस इज नाउ माइनस का log 2 अपॉन में log x का होल स्क्वायर इनटू में क्या आएगा बोलो, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x। तो ये हो गया तुम्हारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर। क्लियर है बच्चों। तो आज की क्लास लॉगरिथम फंक्शंस के नाम पे हो गई है, ठीक है। और आपको 5.4 में से जो भी लॉगरिथम के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस में भी देखने को मिल जाएंगे, तो वो आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 5.4 भी कंप्लीट करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।